नमस्कार। शिखर द टॉप के टुडे जीके एंड करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आप रोज के करंट अफेयर्स को पीडीएफ रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा naukriindicator.com। याद रखिए naukriindicator.com पर आप सर्च करके रोज के करंट अफेयर्स को पीडीएफ रूप में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों पर सीरीज को शुरू करने से पहले हम पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। तो पिछले दिन का हमारा अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन रेड रोज निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य से संबंधित है, यह हमारा पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न था। इसका ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अभ्यास प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो ऑपरेशन रेड रोज पंजाब में शुरू हुआ। 2020 में पंजाब के आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने और उत्पाद शुल्क से संबंधी अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन रेड रोज शुरू किया था। यह खबरों में क्यों है? तो अब 1.5 साल बाद शराब की अवैध जांच और तस्करी का पता लगाने के लिए विशिष्ट ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से अपराध के लिए दर्ज संदिग्धों की संख्या, दोष सिद्धि और राजस्व में वृद्धि के संदर्भ में परिणाम उत्साहजनक है। विभाग ने कई तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे बॉटलिंग प्लांट में फ्लोमीटर, जीपीएस सक्षम परिवहन वाहन, क्यूआर कोड आधारित पास और ई ट्रांजिट पास। उत्पाद शुल्क की चोरी के विभिन्न मॉड्यूल को रोकने के लिए, जिसमें बिना उत्पाद शुल्क चुकाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शराब की सीधी आपूर्ति, पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी आदि शामिल है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। तिरासी निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए है माइकल डगलस, ऑप्शन बी विलियम शैटनर, ऑप्शन सी जॉर्ज टेकियस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम शैटनर, ऑप्शन बी। 90 वर्षीय कनाडाई अभिनेता विलियम शैटनर अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। जेफ बेजो के ब्लू ओरिजिन रॉकेट से शैटनर ने अंतरिक्ष में विस्फोट किया। इसके मुख्य बिंदु है कैनेडियन। 3 अन्य साथी यात्रियों क्रिस बोसोइजन, विलियम शैटनर, आर्डे पावर्स और ग्लेन डे व्रिस द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल से परे 11 मिनट की यात्रा पर और फिर से वापस आए। उनमें से 4 पूरी तरह से स्वचालित कैप्सूल न्यू शेपर्ड में पश्चिम टेक्सास रेगिस्तान के ऊपर 66.5 मील यानी कि 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम शैटनर। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने कच्चे तेल की खरीद के भुगतान के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन मांगी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भूटान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन मांगी है। इस पहल का महत्व के बारे में जानते हैं। तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर
ई क्रेडिट लाइन भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी व्यवस्था का हिस्सा है। इस सुविधा का उपयोग आवश्यक पेट्रोल और डीजल की खरीद के लिए किया जाएगा। क्रेडिट लाइन के पीछे का कारण क्या है? तो महामारी के कारण पर्यटन और प्रेषण से देश की कमाई प्रभावित होने के बाद श्रीलंका को द्वीप राष्ट्र में एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा में लगातार जल वाष्प की उपस्थिति का खुलासा किया है? ऑप्शन ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी हबल स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला, ऑप्शन सी केपलर अंतरिक्ष दूरबीन, ऑप्शन डी वायेजर 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हबल स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला। हबल स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला। हाल ही में नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा में लगातार जलवाष्प की मौजूदगी का पता लगाया है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो जलवाष्प वातावरण की उपस्थिति केवल एक गोलार्ध में पाई गई है। निष्कर्ष यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि क्या यूरोपा का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है। परिणाम 1999 से 2015 तक फैले हबल अवलोकन पर आधारित है। क्या है हबल स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला? तो यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था और यह अब भी चालू है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हबल स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। 17 अक्टूबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गांवों और शहरों के लाल लकीर के अंदर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखते हैं। राज्य सरकार डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण करेगी, जिसके बाद सभी पात्र निवासियों को उचित पहचान या सत्यापन के बाद उन्हें समयबद्ध तरीके से मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति कार्ड का उपयोग रजिस्ट्री के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं या अपनी संपत्ति भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत हुई थी। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह खबरों में क्यों है? हाल ही में कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नवीनतम भूकंप का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NGRI को सौंपा। कर्नाटक के बीदर, कलबुर्गी और विजयपुरा क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग के बाद क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई।
कर्नाटक सरकार ने कहा कि हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि देश के उत्तरी हिस्से में रिकॉर्ड किए गए भूकंप आमतौर पर बारिश के बाद आते हैं और हाइड्रोसेस्मिसिटी से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का अध्यक्ष होगा? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि चौथा ऑप्शन है। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री NSC के अध्यक्ष होंगे और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष होंगी। समिति के बारे में देखते हैं तो समिति का उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। समिति का उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की प्रगति की निगरानी करना और नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना और 2026-27 में लक्ष्य प्राप्त करना होगा। यह समय समय पर प्रोग्रामेटिक और वित्तीय मानदंडों की समीक्षा भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ सिंक्रनाइज हैं या नहीं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ऑर्थोडॉक्स इलायची, अदरक और मसाला स्वादों में कौन सा संगठन आजादी अमृत चाय की एक श्रृंखला लेकर आया है? ऑप्शन ए टेटली टाटा ग्लोबल बेवरेज, ऑप्शन बी ब्रूक ब्रांड, ऑप्शन सी एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि ऑप्शन सी है। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारी उद्योग मंत्रालय के तहत चाय क्षेत्र भारत की आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए ऑर्थोडॉक्स इलायची, अदरक और मसाला स्वाद में आजादी अमृत चाय की एक श्रृंखला लेकर आया है। क्या है आजादी अमृत चाय इसके बारे में देखते हैं। तो इसे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया था। यह जल्द ही खुदरा बिक्री के लिए 75 रुपए प्रति 100 ग्राम पैक के शुरुआती मूल्य पर संसद के टी बोर्ड काउंटर, ट्राइफेड आउटलेट, उद्योग भवन और केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों में उपलब्ध होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड। अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रीलंका ने केन्या राजमहाविहार में प्रसिद्ध श्रीलंकाई कलाकार खालिस्तान द्वारा चित्रित 2 भित्ति चित्रों की भारत को तस्वीरें भेंट की। ऑप्शन ए सोलियास मेंडिस, ऑप्शन बी एनोमा वी जे वर्डने, ऑप्शन सी अनुरा श्रीनाथ, ऑप्शन डी अनोली परेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोलियास मेंडिस, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सोलियास मेंडिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुभारंभ के अवसर पर श्रीलंका ने कोलंबो के पास एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर केलानिया राजा महाविहार में प्रसिद्ध श्रीलंकाई कलाकार सोलियास मेंडिस द्वारा चित्रित 2 भित्ति चित्रों की तस्वीरें भारत को भेंट की है।
इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। तो एक भित्ति चित्र में सम्राट अशोक के पुत्र अरहत भिक्खु महिंदा को श्रीलंका के राजा देवनमपिया को बुद्ध का संदेश देते हुए दिखाया गया है। अन्य भित्ति चित्र श्रीलंका में सम्राट की बेटी थेरी भिक्खुनी संगमिता के आगमन को दर्शाता है, जिसमें पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा है जिसके तहत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है सोलियास मेंडिस, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य ने उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की। योजना के बारे में देखते हैं। तो यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत एक घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र जो कि गरीब परिवार का है उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया डायमोनियम फास्फेट को खाली स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन में से चुन के बताना है। ऑप्शन ए है अग्निरोधी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी शराब निर्माण में खमीर पोषक तत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डायमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसे पौधों के पोषण के रूप में भी किया जाता है। यह अस्थायी रूप से मिट्टी के पीएच को बढ़ाता है, लेकिन समय के साथ अमोनिया के नाइट्रिफिकेशन को जोड़ने पर मिल्ड मिट्टी पहले की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाती है। डीएपी का उपयोग अग्निरोधी या आग बुझाने के रूप में भी किया जा सकता है। सामग्री के दहन तापमान को कम करता है, वजन घटाने के उच्च स्तर को भी कम करता है और अवशेषों या चार के उत्पादन में वृद्धि करता है। डीएपी का उपयोग शराब निर्माण और मीड यानी कि मधुजल मिश्रित मदिरा बनाने में खमीर पोषक तत्व के रूप में भी किया जाता है। यह खबरों में क्यों है? तो हरियाणा में डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी की भारी कमी के कारण किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, सड़कों को अवरुद्ध किया और विरोध किया, और यहां तक कि दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक निजी बाजार में उर्वरक को लूटने की भी कोशिश की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, यह प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। प्रश्न है, 84 मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित 2021 साफ चैंपियनशिप का फाइनल खिताब किस देश ने जीता है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलेंगे अगले दिन के प्रश्नों के साथ।